नमस्कार, न्यूज 21 भारत में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों पर। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर रांची के सफायर इंटरनेशनल स्कूल में राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। ये आयोजन वर्चुअली आयोजित सभा के रूप में की गई। इस दौरान स्वामी विवेकानंद पर आधारित क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। वर्चुअली आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्राचार्य अमित सिंह ने कहा कि किसी भी देश के विकास में युवा वर्ग का सबसे बड़ा योगदान होता है और ये तभी संभव है जब सभी आपस में मिलकर एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हमेशा युवा वर्ग से यही कहा कि आपस में मिलकर अपने लक्ष्य को, जो मानवता के विकास से जुड़ा हो, उसके रास्ते पर निरंतर आगे बढ़ो। सब कुछ अपने आप ही होता चला जाएगा। मौके पर कार्यक्रम को सफल बनाने में भौतिक विज्ञान अध्यापक राकेश कुमार और तकनीकी विभाग के विनोद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। रांची में राजधानी वासियों को अब शहर में लगने वाले जाम से छुटकारा मिलेगा। बता दें, राज्य सरकार ने शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए सीरम टोली चौक से नेपाल हाउस और मेकॉन तक फ्लाईओवर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 327 करोड़ की योजना को मंजूरी भी दे दी है। अब इस प्रस्ताव को आगे कैबिनेट में लाया जाएगा। वहीं फ्लाईओवर के बनने से काटाटोली चौक, रेलवे स्टेशन और मेन रोड में लोगों को रोज दिन लगने वाले जामों की समस्या से निजात मिलेगी। इधर फ्लाईओवर से संबंधित डिजाइन रेलवे के आला अधिकारियों को भेजी गई है, जिसे राज्य सरकार ने जल्द मंजूरी के लिए रेलवे से आग्रह किया है। इस मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और उनसे कहा कि फ्लाईओवर रेलवे लाइन के ऊपर से बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे की ओर से रेल लाइन होकर फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी देते हुए मामले को सॉर्ट आउट किया जाए ताकि काम जल्द शुरू हो सके। इस पर रेल मंत्री ने आश्वस्त किया कि इस मामले में रेलवे विलंब नहीं करेगा। इधर रांची डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने कहा कि रेल लाइन से होकर फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दे दी गई है। रेलवे की ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जैसा प्रस्ताव आया है उसे मंजूर करने में कोई विलंब नहीं किया गया। फ्लाईओवर निर्माण योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इस काम को 3 महीने में शुरू करने की योजना है। साथ ही फ्लाईओवर निर्माण कार्य को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका निर्माण पथ निर्माण विभाग कराएगा। पलामू जिला में 16 जनवरी को बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला कार्य समिति की बैठक होगी। इसकी जानकारी बीजेपी ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष मनीष भिवानिया ने दी। उन्होंने बताया कि बैठक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव के नेतृत्व में जिला के मेदिनी नगर के साहित्य समाज चौक पुलिस लाइन के सेलिब्रेशन हॉल में आयोजित की जाएगी। दुमका में फसलों की सिंचाई की समुचित सुविधा नहीं होने के बावजूद किसान अपने अपने खेतों में फसलों को लहरा रहे हैं। खबर जिले के मसलिया प्रखंड के दलाही पंचायत के पिछुली गांव का है, जहां के मेहनती किसानों के खेत दूर से ही हरे भरे नजर आते हैं, लेकिन यहां के किसानों को फसलों की सिंचाई में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के किसानों ने बताया कि इलाके में सिर्फ एक ही कुआं है, जिससे गांव के सभी किसान पंप सेट के सहयोग से फसलों की सिंचाई करते हैं। इलाके में एक ही कुआं होने के कारण सभी किसानों के खेत में फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है, जिस कारण कई किसानों की फसलें बर्बाद भी हो जाती है। किसानों ने कहा कि सिंचाई विभाग से आवेदन किया गया है कि फसलों की सिंचाई के लिए अन्य कुएं या जल स्रोत की सुविधा इलाके के किसानों को दी जाए, जिससे उन्हें फसलों की सिंचाई के लिए एक ही कुएं पर निर्भर न रहना पड़े। कुआं नहीं है, सिंचाई का कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, फसल लगाते हैं तो ये हो जाता है, मुरझा जाता है पानी के अभाव से। हाँ, सरसों लगाते हैं, गोभी लगाते हैं, फूल गोभी, बंधा गोभी, आलू, टमाटर, बैगन, लेकिन उतना बढ़िया नहीं होता है पानी के अभाव से। थोड़ा कुआं 1-2 ठो होने से हम लोग का बढ़िया होता है। यहाँ पानी का किल्लत हम लोग को चले जाते हैं। यहाँ करीब हम लोग का है 2-3 एकड़ जमीन सिंचाई होता है एक कुआं में, तो 3 एकड़ जमीन में एक कुआं में संभव नहीं है, इसलिए यहाँ कुआं देने का कृपा की जाए। पलामू के नवा बाजार के निलंबित दारोगा लालजी यादव के आत्महत्या मामले में अब नया मोड़ आ गया है।
पलामू पहुंचे मृतक दारोगा के भाई संजीव कुमार ने पलामू एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके भाई ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसकी हत्या की गई है। इस संबंध में उन्होंने पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा, डीटीओ अनवर हुसैन और एसडीपीओ सुरजीत कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके भाई को एसपी पिछले कुछ दिनों से प्रताड़ित कर रहे थे और अवैध वसूली का दबाव डालते थे। साथ ही ऐसा नहीं करने पर सस्पेंड और हत्या करा देने की धमकी तक देते थे, जिससे वे लगातार परेशान रह रहे थे। वहीं इस मामले पर पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, सस्पेंड करना प्रशासनिक मजबूरी थी। बता दें, नवा बाजार के निलंबित दारोगा लालजी यादव ने सोमवार देर रात अपने थाना परिसर में ही आत्महत्या की थी। बताया जाता है कि एक सप्ताह पहले पलामू के डीटीओ अनवर हुसैन से कहा सुनी के बाद पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने लालजी यादव को सस्पेंड कर दिया था। रांची सिविल कोर्ट के पॉक्सो की विशेष अदालत ने नाबालिग लोक गायिका के साथ सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही तीनों पर अलग से 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी दोषियों को अंतिम सांस तक जेल की सलाखों के पीछे ही रखा जाएगा। बता दें, इससे पहले कोर्ट ने उक्त तीनों को दोषी ठहराया था, जिसके बाद मंगलवार को सजा के बिंदु पर बहस हुई और अदालत ने सजा का ऐलान किया। बता दें, मामले में चाईबासा की रहने वाली पीड़िता ने 2019 यानी 2 साल पहले महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक युवती झारखंडी लोक गीतकार थी और गाने की रिकॉर्डिंग के सिलसिले में उसकी मुलाकात खालिद राज से हुई थी। रांची में कार और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा नामकुम थाना इलाके के नामकुम टिपुदाना रोड पर सदाबहार चौक के पास हुआ, जिसमें 2 महिला और 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया। वहीं घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया है। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस कार और ऑटो को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है। राज्य में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। आज राजधानी रांची समेत कई जिलों में बारिश हुई। दोपहर में कांके और आसपास के इलाके में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। ओला गिरने से जमीन पर सफेद चादर बिछने जैसा नजारा देखने को मिला। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं जताई है। साथ ही 17 जनवरी से कोहरा और धुंध के साथ आकाश साफ होने की बात कही है। पिछले कई दिनों से राज्य की मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य में येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही राज्य के गुमला, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, गढ़वा, हजारीबाग, पलामू, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, खूंटी, रामगढ़ और गिरिडीह जिले में हल्के मध्यम दर्जे के मेघ गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश होने की बात कही है। वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी राज्य में जारी येलो अलर्ट को लेकर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खबरों की नई अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे News 21 भारत। अगर आपके पास भी कोई खबर हो जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो 7295081412 नंबर पर भेज सकते हैं। नमस्कार।